आज एबीपी लाइव के साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनके गानों पर पूरा हरियाणा झूमता है, पूरा इंडिया झूमता है। आज हमारे साथ हैं हरियाणा के मशहूर सिंगर रॉकी मित्तल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव। सबको नमस्कार, एबीपी के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, आपने बहुत फेमस गाने गाए हैं, मतलब ऐसे गाने गाए हैं कि आप बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर वो सारे गाने के बोल जो हैं वो रटे हुए हैं। पहले आप भाजपा के लिए गाना गाते थे, अब आप गाना गा रहे हैं कि मुझे माफ़ करना मेरे राहुल भाई। राहुल मेरे भाई, मैं रियल लाइफ के ऊपर गीत गाता हूँ जो ज़िंदगी के अंदर लोगों को लगे कि ये रियल है। जब मोदी जी के गाने गाए तो रियल लाइफ के ऊपर गाए, उस टाइम के हालात के ऊपर गाए। आज देश के अंदर जब नफ़रत का बाजार गर्म है तो मैं उस हिसाब से गीत गा रहा हूँ। अभी तो शुरुआत है। कई बार तो हम बिना सोचे समझे इतने अंधभक्त हो चुके थे कि बिना सोचे समझे गालियाँ देना शुरू कर देते हैं कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल दें अच्छा लगता है। राहुल जी कुछ भी बोले उसको अनसुना कर देते हैं। ये बातें मुझे रास नहीं आई और तो फिर मैंने गाना गाना पड़ा, मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई। आपकी जर्नी की जो शुरुआत है वो बीजेपी से के लिए गाना गाने से ही हुई है, तो मैं भी इंटरव्यू की शुरुआत वहीं से करना चाहती हूँ। आपका सबसे मनपसंद गाना कौन सा रहा है जो आपने बीजेपी के लिए गाया है? क्या आप गा सकते हैं अभी? मैं आपको बता दूं, मैंने 10,000 गाने इससे पहले गाए हैं, लिखे। मेरी कंपनी थी। आपका सबसे मनपसंद गाना कौन सा रहा? मेरे बहुत गाने हैं और मोदी जी का गाना था सबसे बड़ा मेरा, गा के हमारे दर्शकों को सुनाएंगे कि सबको धूल चटा मोदी आएंगे डंके की चोट पे। मेरा सबसे सुपरहिट गीत था। आप गा नहीं रहे, मैं आपको कह रही हूँ प्लीज गा करके हमारे ऑडियंस को एक बार। हिचकिचा रहे क्या? मजा नहीं आता ना। अरे 2-3 बोल गा दी। वो गाया था कि कमल का बटन दबा मोदी आएंगे डंके की चोट पे। ये गाना मेरा बड़ा सुपरहिट था। और एक पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी, और अभी भगवान तो छाया है भगवान ही छाएगा, 24 में पीएम तो मोदी ही आएगा। ये बड़ा हिट हुआ मेरा। मैंने 14 में भी काम किया, 19 में भी काम किया और 24 में भी किया। 14, 19 और 24 3 लोकसभा तक इनके साथ रहा मैं। अब जब मुझे लगा कि मुझे तो क्या देश को न्याय नहीं मिल सकता तो मैं चला गया। और हरियाणा के अंदर आज कांग्रेस की ज़रूरत है। जब मोदी जी की ज़रूरत थी, योगी जी की ज़रूरत थी, उनके लिए मैंने काम किया। आज हरियाणा में कांग्रेस की ज़रूरत है, उसके लिए गीत गा रहा हूँ। क्यों लग रहा है आपको कि इस वक्त हरियाणा की जो पब्लिक है उनको कांग्रेस को ही चूज़ करना होगा इस बार? विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने सिवाय जात पात के कुछ नहीं किया। क्योंकि मैं एक उनका पार्ट रहा हूँ, मैं उन्हें भुगता उन जात पात को। पूरे हरियाणा के अंदर इनसे पूछो, चेयरमैनों की लिस्ट जारी करके देखो, पता लग जाएगा जात पात किसने फैलाई है। हरियाणा के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। हम जाट नॉन जाट की, हिंदू मुसलमान की लड़ाई कब तक लड़ेंगे? लड़ाई हम लड़ेंगे, ऐसे नेता करेंगे। हम क्यों जहर फैलाएंगे? जब मुझे अकल आई कि आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूँ, बिल्कुल सच में मैं गलत था। और मैंने भरे मंच पे आज तक आपने कोई नेता नहीं देखा होगा जो कहता है कि हाँ मैंने गलती की है, मैंने नफरत फैलाई है। रॉकी मित्तल कहता है, क्योंकि अंधभक्ति से मैं देशभक्ति की तरफ जा रहा हूँ। देशभक्ति कांग्रेस की तरफ रह करके जाहिर हो। जो भी अच्छा काम करेगा और देश के प्रति जो नफरत को ख़त्म करेगा, मैं उसके साथ हूँ। पक्का वापस तो नहीं आ जाएंगे बीजेपी में फिर बाद में? यदि कल को कोई गड़बड़ करता है, देश को लूटने का काम करता है, मैं उसके खिलाफ भी बोल पड़ूंगा। अच्छा, मतलब आगे जा करके अगर कांग्रेस में कुछ भी गलत होता है, कांग्रेस कुछ भी गलत करती है, तो आप फिर कांग्रेस के खिलाफ भी बोलोगे? इसके साथ हूँ, प्रदेश के साथ हूँ। बीजेपी के 14 साल गीत गाए, बीजेपी से कोई पैसा नहीं लिया। कांग्रेस के गीत गा रहा हूँ, कोई कांग्रेस से पैसा नहीं लिया। ना डील कोई मेरी बीजेपी से थी, ना मेरी डील कोई कांग्रेस से है। डील करना नेताओं का काम है, देशभक्तों का नहीं। और जो कहते हैं कि मैं तो सेवा करने आया हूँ, तो ऐसी सेवा मैं नहीं करना चाहता कि मेरी फैमिली तो माला माल बन जाए और देश कंगला हो जाए। मुझे ऐसी सेवा की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा वही बोलूँगा जो सच है, सच के सिवा मैं कुछ नहीं बोलता। आगे बढ़ेंगे, अब चलेंगे थोड़ा कांग्रेस की तरफ, उनके बारे में बात करेंगे। आपने एक बहुत ही बेहतरीन गाना गाया है, बहुत ही फेमस गाना गाया है, मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई। तो क्या राहुल गांधी ने आपको माफ़ी दे दी? अभी कहाँ दे दी? जब वो माफ़ी दे देंगे तो पूरी। आप खुले मंच से राहुल गांधी से माफ़ी मांग रहे हैं। आज तक दुनिया में ऐसा पहला गीत होगा जो आम आदमी ने गाया है। भगवान के प्रति गाया तो मुझे नहीं पता। एक किसी इंसान ने कोई गीत गाया, मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई, नफ़रत फैलाई हमने, बोल रहा हूँ मैं, तूने मिटाई। नफ़रत के बाजार में प्यार की दुकान है, नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो राहुल अभियान है। तो मैंने कायल हुआ इन बातों से, अकल मुझे आई, उन बातों से कायल हुआ।
अकल मुझे आई, मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई। जब ये गीत लिखता था ना मैं, कई बार तो मैं रो पड़ता था कसम से। मैं अपनी पेन कापी साइड में रख देता था, फिर मैं सैर करता रहता था कि वाह क्या बात है यार, चीज़ें अलग है ये दुनिया की। जब मैं एक एक लाइन मैंने फिर संसद में उसको बोलते देखा, संसद में राहुल ने बदला है सब कुछ, विरोधियों के उड़े तोते होने लगा कुछ कुछ। भी कुछ कुछ तभी होता है ना जब कोई गड़बड़ होती है। अंधा था अंधभक्ति में ठोकर मैंने खाई, मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई। आप बता रहे कि आपके आंखों से आंसू निकल आते थे जब आप ये इस बारे में सोचते थे। मैं क्या उस वक्त आपका मेंटल स्टेट था, क्या सोचते थे जहन में? दोस्तों से परिवार से बिल्कुल अलग रहता था। 15 दिन मैं कभी अपने दोस्तों से भी नहीं मिला, कभी शहर पे मिल गए एक अलग बात है, कभी वैसे चलते फिरते मिल गए, वरना मैं सारा दिन खेतों में जाके या पार्कों में सारा दिन ये सोचता रहता कि मैं ऐसा क्या चीज़ तैयार करूं। जब तैयार चीज़ होकर आई, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि एकदम ऐसा हो जाएगा और पूरी दुनिया उसको लाइक करेगी। शायद दुनिया इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि रॉकी मित्तल की जो अंधभक्ति है वो कब ख़त्म होगी। जैसे भैंस के ऊपर हरा चश्मा लगा देते हैं ना, भैंस सूखा चारा भी खा जाती है, वही चश्मा भी मेरे ऊपर लगा था अंधभक्ति का। जब चश्मा उतरा तो दिखा सब सूखा है, हरा कुछ भी नहीं है। लेकिन रॉकी जी, मेरा सवाल ये है कि आपने तो राहुल जी से माफ़ी मांग लिया, लेकिन उन्होंने क्या ये गाना नहीं सुना कि आपको माफ़ नहीं कर पाए वो अब तक? आप कह रहे हैं ना ऐसा? नहीं, उन्होंने सुना होगा, श्योर सुना होगा। कांग्रेस के जितने भी सोशल मीडिया के हैंडल है सबके ऊपर गाना वो, लेकिन वो अमेरिका गए हुए थे, अभी आए, वो तो उन्होंने देखा ना कि माफ़ कब करना है। हमने अर्जी लगा दी। जब कोर्ट के अंदर कोई केस होता है तो हमारा काम होता है फाइल करना। अब जब जज कब फैसला सुनाएगा वो जज के हाथ में है, उसने माफ़ी देनी है कि सज़ा सुनानी है। दो ही तरीके हैं दुनिया में, सज़ा या माफ़ी। मैंने तो एक माफ़ीनामा दिया है, अब वो उनकी मर्जी है, वो मुझे माफ़ करते हैं कि सज़ा देते हैं। चलिए, एक बार मैं चाहूँगी कि आप एक बार मतलब 2 लाइन गा दीजिए आप हमारे भी माइक आईडी पर, ताकि अगर राहुल जी देखे यहाँ पर तो वो सुन ले और आपको बुला ले। आपको पता है पूरा गाना गा दिया मैंने, हम यहाँ तो नहीं गा। गाने की नहीं सर, मैं बोल रही हूँ कि आप गाना गा करके बता दो ना उसी लिहाज से। अपनों ने मारा मुझे, गैरों ने बचाया, जाते धर्म से ऊपर राहुल तेरी माया। मेरे को तो अपनों ने मारा है, और आपके सामने दीपेंद्र हुड्डा जी मुझे जफिया पा रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला मुझे जफिया पा रहे हैं, हुड्डा साहब मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस की लीडरशिप मुझे इज्जत कर रही है, वो बाहें फैला के बैठे हैं। आपने बोला नहीं कि मेरी पैरवी कर दो राहुल गांधी से? नहीं बोला, क्योंकि मैं एक गीत गाऊंगा, 2 गाऊंगा, 3 गाऊंगा तो अपने आप बुला लेंगे। उम्मीद है आपको? देखो फिर वही बात होगी ना, वो तो फिर बीजेपी वाली बात होगी ना कि सिफारिश कर करके कुछ आगे बढ़ना, वो मैं नहीं करूँगा। मैं अपने काम के दम पे आगे जाऊँगा। मैं जितने भी गाने, 1 गाना, 2 गाने, 100 गाने जब तक गाएंगे जब तक वो माफ़ नहीं कर देते। हरियाणा को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या है वहाँ पे लहर इस वक्त किस पार्टी की? बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ है। अभी मैं, वजह क्या है? वो जैसे केजरीवाल नहीं कहते होते पेन कापी ले लो और लिख के ले लो, 20 पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। वजह लोगों की नफरत काम तो हुए नहीं। जब कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने की बात आती है, लोकसभा की बात की जाए, रणजीत चौटाला जी आ गए, अशोक तंवर जी आ गए, नवीन जिंदल जी आ गए। जब विधानसभा की बात आते हैं तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट ले आते हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए कोई काम नहीं किया। जब चेयरमैन देने की बात आती है तो नए नए लोगों को पकड़ के, रिश्तेदारों को पकड़ पकड़ के चेयरमैन की सीटों में बैठा देते हैं। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं हुआ, हमेशा अपमान हुआ है, और उनके कोई कार्य नहीं हुए। सिर्फ अपने घर भरते रहे और अपने लोगों को प्रमोट करते रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। बीजेपी भी लेकिन इस वक्त आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी पर कि विनोद फोगाट को टिकट दे करके एक तरीके का मतलब माइलेज गेन करने की कोशिश की है कांग्रेस ने, रेसलर्स को अपने तरफ लाने की कोशिश की और फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं हरियाणा चुनाव। बीजेपी शायद ये भूल गई, संदीप सिंह हॉकी के खिलाड़ी थे, उनको उन्होंने टिकट भी दिया पेहवा से, वो मंत्री भी बने, छेड़खानी के आरोप भी लगे, अब वो विदेश भी चले गए। अपने गिरेबान में झांक कर दूसरे के ऊपर उंगली उठानी चाहिए। कांग्रेस के ऊपर बात तब करे जब इन्होंने खिलाड़ियों को नहीं लिखा। योगेश्वर दत्त को टिकट दिया इन्होंने, बड़ौदा से दिया ना, इन 10 खिलाड़ी तो इनके साथ हैं। ये दूसरों पे उंगली उठाने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि हमने भी खिलाड़ियों को टिकट दिए, हमारे भी एमएलए और मंत्री बनकर आए हैं। हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का हक है, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का हक है। और जो अंधभक्त कहते हैं ना ये तो मौका परस्त है, ये है वो है, बस मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहूँगा, जब रॉकी मित्तल जैसों को जेल में डालते थे
और डाला था, उस टाइम में अंधभक्त क्यों नहीं झगड़ा करते? जब कोयला चोरों को हम पार्टी में लाकर टिकटें देते हैं तो अंधभक्त क्यों नहीं बोलते कि कोयला चोर का क्या करेंगे? फिर जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। बीजेपी का ऊपर से हाईकमान का आदेश आएगा, बोला जिंदाबाद करनी जिंदाबाद, बोला नहीं नहीं मुर्दाबाद शुरू कर दो, मुर्दाबाद शुरू हो जाती है। ये अंधभक्त नहीं तो क्या है? अच्छा, अगर मान लीजिए हरियाणा चुनाव में कांग्रेस जीतती तो आप किसको सीएम बनते देखना चाहते हैं? ये उनके अपने संगठन का काम है, उनकी जो बहुत बहुत सेफ खेल रहे हैं आप। गाना तो आपने सबके लिए गाया है। नहीं देखो मेरी बात सुनो, सीएम के लिए गाना लिख रहे हैं हरियाणा के जो सीएम होंगे, अगर कांग्रेस के होंगे तो सीएम के लिए गाना बनाओगे? मेरी बात सुनो, अभी मैं कांग्रेस का मेंबर भी नहीं हूँ और मैं उनके लिए बातें करना शुरू कर दूँ, प्रशंसक हो आप। कांग्रेस वाले बोलेंगे कि भाई इसको कैसे माफ कर दे, तो अभी से पंगे लेने शुरू कर दिए। पंगे कहाँ ले रहा है? आप तो दिखा रहे हो ना कि आप कितने बड़े प्रशंसक हो कांग्रेस के। नहीं, प्रशंसक हूँ। हुड्डा साहब ने बहुत अच्छे काम किए। हमारे कैथल में रणदीप सुरजेवाला मेरा जन्म आप तो सबके नाम ले रहे हो। जन्म स्थान है वो, नहीं वैसे कह रहा हूँ। मैं उनके मंच पे भी गया था, मुझे हाथ सर्वोपरि है। दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे अच्छे मित्र हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। अब रहेगी सीएम पद की बात, जब दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे सामने बोल रहे थे, जब वो नहीं कुछ कहने के लिए तैयार, जो उनके सांसद हैं, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? चलिए ठीक है, आप भी मतलब बहुत एकदम नेता की तरह ही साउंड कर रहे हैं, बहुत सेफली साइडली खेल रहे हैं। मैं बीजेपी ने बहुत कुछ सिखाया है, ठोकरें खा खा के बहुत कुछ सीखे हैं। बीजेपी के लोग बोलते हैं आपको शर्म नहीं आती, मैं कह नहीं आती क्योंकि अभी बेशर्म भी तुमने बनाया है। बोला मौका परस्त हो, मैं क्या वो भी तुमने बनाया है, क्योंकि मैं भी मोदी जी और योगी जी की पाठशाला का विद्यार्थी हूँ। जो भी सिखाया है बीजेपी ने सिखाया है, जैसी उनकी नीति है मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरी अपनी कोई नीति नहीं है। चलिए ठीक है रॉकी मित्तल जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करूंगी कि राहुल गांधी ज़रूर आपका गाना सुने और आपको जल्द बुलाएं, आपको माफ़ी दे। थैंक यू। उनके सामने गाना गाऊं? हाँ, उनके सामने आज जैसे आपने हुड्डा जी के साथ गाना। राहुल मेरे भाई, नफरत फैलाई हमने तूने मिटाई, मैं उनके सामने गाना चाहता हूँ। जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी खड़े थे ना, राहुल गांधी जी खड़े हो, म्यूजिक बज रहा हो, दुनिया देख रही है पूरे वर्ल्ड की, और मैं माफ़ी मांगू और वो मुझे माफ़ करे, जा तुझे माफ़ किया। ये आपकी दिली तमन्ना है? ये दिल्ली तमन्ना है। चलिए ठीक है, मैं तो चाहती हूँ कि आप एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिए हमारे कैमरे पर ही, अगर राहुल गांधी देखेंगे तो फिर बुला ले, क्या पता आपको। मैं एक ही बात बोलूँगा, आज बुलाओ, कल बुलाओ, परसों बुलाओ, 1 साल के बाद बुलाओ, लेकिन इतनी गारंटी है मैं गाने गा गा के मजबूर कर दूंगा, बुलाना पड़ेगा ही। आज नहीं तो कल बुलाएंगे, क्योंकि वो नफरत मिटाने आए हैं, नफरत फैलाने नहीं। और मैंने गाना नफरत मिटाने का गाया है, वो इसलिए बुलाएंगे। चलिए मैं विश यही करती हूँ कि जल्द से जल्द आपको राहुल गांधी बुलाए। थैंक यू सो मच एबीपी लाइव के साथ जुड़ने के लिए।